विधानसभा प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह नौगांव शाम 4 बजे शनिवार को पहुंचे, जहां समाज और आम लोगों से मुलाकात की। पेप्टेड टाइम से खास बात करते हुए कहा कि व्यक्ति के जीवन में अगर लक्ष्य अच्छा है तो वो कुछ भी पा सकता है। बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा एक ऐसा स्तर है जिससे हर मुकाम पाया जा सकता है। वहीं बुंदेलखंड के जलियांवाला बाग सिंहपुर चरण पादुका स्थल के बारे में कहा कि जिस तरीके का विकास सिंहपुर चरण पादुका शहीद स्थल में होना चाहिए वो नहीं हो पाया, जो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की गलती है या उनकी तरफ से अभाव है। नमस्कार। इस समय नौगांव सर्किट हाउस में हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव आदरणीय अवधेश सिंह जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, कैसा क्या कार्यक्रम था आज आपका? देखिए, आज हमारा कार्यक्रम मुख्य तो था जो हमारा चरण पादुका शहीद स्थल है सिंहपुर, वहाँ पर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए और क्षेत्र के कल्याण के लिए यज्ञ चल रहा है। तो वहाँ महाराज जी का अनुरोध था और भी समाज सेवी सोनी जी वगैरह सबका अनुरोध था कि वहाँ जाना चाहिए। और मैंने भी कहा कि निश्चित तौर पर शहीदों की जो कुर्बानी है वो बहुत ही अमूल्य है और उसी की वजह से हम सब आज यहाँ इस तरह से खड़े हुए हैं। और हाल ही में न केवल शहीदों को उस समय याद करना चाहिए, अभी भी याद करना चाहिए। हमारा जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसमें भी कहीं हमारे सेना के जवानों ने शहादत दी है, तो शहादत को हमेशा याद किया जाना चाहिए। इसलिए इस उपलक्ष्य में हम यहाँ आए थे और बहुत अच्छा हमने वहाँ श्रद्धांजलि भी अर्पित की शहीदों को और उस यज्ञ में भी हम शामिल हुए। तो अद्भुत एक आयोजन था जिसमें देशभक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति का भी वहाँ एकाग्रता थी। तो इस कार्य से आए थे और बाकी तो समाज सेवी लोगों से और प्रशासन के लोगों से मिलना हुआ, केंद्रीय मंत्री जी से भी चर्चा हुई। बुंदेलखंड का जलियांवाला कांड शहीद से और बुंदेलखंड के निवास में आपका बुंदेलखंड का ही जन्म स्थान है, हालांकि आप भोपाल शिफ्ट हो गए, लेकिन जिस प्रकार का विकास सिंहपुर का होना चाहिए, कहीं ना कहीं विकास उसका उस जगह पर तक नहीं हो पाया, क्या कारण रहे ऐसे? और निश्चित तौर पर क्या है, जो कई जनप्रतिनिधि वहाँ रहते हैं तो अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ कुछ अपनी होती हैं, तो चाहते तो हैं लेकिन उतना प्रयास ज़मीनी वहाँ नहीं हो पाया है। तो अभी भी कुछ कार्य थे तो मैंने वहाँ जो जिला प्रशासन के अधिकारी हमारे साथ गए थे, हमने उनको निर्देश दिए हैं कि यहाँ जो चाहते हैं हम, चाहे उनका ग्राम पंचायत के सरपंच वगैरह ने कुछ प्रस्ताव दिए थे तो उनका सहयोग किया जाए। और चूँकि जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, उनको अगर वो सतत प्रयास करेंगे तो विकास तभी होता है जब वो यहाँ से अपनी कार्य योजना बनाएंगे। फिर अगर यहाँ बड़ी कार्य योजना है तो उसको प्रदेश स्तर पर भोपाल में उसका पुरजोर तरीके से तैयारी करेंगे, तब फिर वो कार्यान्वयन होती है। तो हमसे भी जो कोई प्रयास बनेगा, यहाँ से लोग कहेंगे जनप्रतिनिधि, तो हमारा भी जो विधानसभा में सहयोग होगा वो हम करेंगे। क्योंकि बात है एजुकेशन के मामले में, खासकर जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में एजुकेशन तो है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ जो रोजगार की एजुकेशन होना चाहिए उसका कहीं ना कहीं अभाव है, जिसके चक्कर से यहाँ के युवा जो है बाहर काम के लिए जाते हैं। तो जो विकास का जो है वो, क्योंकि एजुकेशन नहीं है तो विकास संभव नहीं हो पाता है। तो एजुकेशन में आने वाले समय में कैसा क्या मॉडिफाई करना चाहेंगे, क्या छात्रों को सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, प्रतिभा का जो है हर जगह उपयोगिता होती है और एजुकेशन हो चाहे किसी भी क्षेत्र में आप, तो आजकल जो स्किल का ज़माना है, तकनीकी का ज़माना है, तो जो भी हमारे युवा हैं हमको यही कहना चाहेंगे कि आपकी जो क्षमता है उसका रचनात्मक उपयोग करिए। और अगर आप मेहनत के साथ, सही उसके समर्पण के साथ अगर लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो कोई ऐसी बड़ा लक्ष्य नहीं जिसको आप पूर्ति ना कर सकें। हम तो ऐसे गाँव में वहाँ पढ़े जहाँ 8वीं के बाद स्कूल ही नहीं था, लेकिन अगर आपका अच्छा लक्ष्य है और मेहनत आप करते हैं तो फिर रास्ता बनता है। और मुझे तो याद आ रहा है कि वहाँ 8वीं के बाद जब स्कूल नहीं था और हमारे जो मास्टर साहब थे उन्होंने कहा कि भाई आज स्कूल बंद हो रहा है और 2 महीने के बाद खुलेगा, तो जो बच्चे गर्मियों की छुट्टी में नहीं खेलेंगे उनको एक वजीफ़ा कहते थे उस समय स्कॉलरशिप को, उनको वजीफ़ा मिलेगा और अच्छे स्कूल में पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमने हाथ खड़ा किया कि हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमारे माता पिता उस समय परेशान थे, ज़्यादा संसाधन थे नहीं, गांव का माहौल था। तो मैंने कहा वो चिंतित थे कि कहाँ पढ़ाएंगे इनको। तो हमने कहा, तो बोले फिर नहीं खेलोगे तो 6वीं से 8वीं का कोर्स पढ़ के रखना और यहाँ से एक मास्टर साहब जाएंगे, जो टीकमगढ़ में परीक्षा होगी उसमें आपको बैठाने जाएंगे। तो एक राष्ट्रीय स्तर की एक परीक्षा निकली थी, राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतिभावान परीक्षा योजना, नेशनल रूरल स्कॉलरशिप स्कीम। उसमें ये था कि पूरी तहसील से 2 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे और उनको हर ज़िले में एक मॉडल मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल था, आदर्श विद्यालय, उसमें उनको पढ़ने को मिलेगा और 100 रुपये उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो खैर हम वहाँ गए, जुलाई में एग्ज़ाम हुआ, फिर हमारा सिलेक्शन हो गया, तो निवाड़ी से फिर हम आगे बढ़ गए। तो इस तरह से जोड़ लग सकती है अगर आप मेहनत करते हैं। यही चीज़ आगे भी लागू होती है, अगर आप सही मेहनत करते हैं तो आगे भी आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं। एक बार हमारे पिताजी ने कह दिया कि भाई तुम्हें कोई चीज़ करना हो तो राष्ट्रीय स्तर पर करना। उस समय तो छोटे थे तो मेरे दिमाग में बैठ गया, बोले चाहे कुली क्यों ना बनना। तो मैंने कहा कि मैं राष्ट्रीय स्तर पे ही जॉब करूँगा
हमने एमए किया भोपाल यूनिवर्सिटी से, टॉपर था वहाँ। टॉपर को प्रावधान था कि अगर आप टॉप करते हो तो उसी डिपार्टमेंट में आप रिसर्च स्कॉलर बन जाते हो, और अगर आप पीएचडी कर लेते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर का वहीं आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उन्होंने कहा कि भाई तुम टॉपर हो, तुम्हें यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, यहीं आप बच्चों को पढ़ाओ और यहीं पे आप प्रोफेसर बन जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो राष्ट्रीय स्तर पे जॉब करना है, यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मैं दिल्ली जाऊँगा। तो फिर मैं दिल्ली गया, तो मम्मी सांसद थी यहाँ की चतुर्वेदी जी, उनके यहाँ उनके यहाँ हमने सामान रख दिया। और कोई गाइड ज़्यादा उस समय करते नहीं थे, ना ज़्यादा कोचिंग का सिस्टम था, तो हमने कहा नहीं सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। तो एडमिशन करा रहे, ढूंढ रहे थे, तो हॉस्टल में वहाँ उनके यहाँ जो सामान रखा था, तो किसी ने कहा कि भाई दिल्ली में रहने की बहुत व्यवस्था वो है, दिक्कत है। हमने कहा बिल्कुल सही है। तो बोले आप लॉ में लो, अगर लॉ में आप एडमिशन लोगे तो 3 साल के लिए हॉस्टल मिल जाएगा और आप अपनी सिविल सर्विस की तैयारी करते रहना। तो हमने इस तरह से वहाँ विधि में एडमिशन ले लिया, जबकि मेरा टॉपिंग जो था वो इकोनॉमिक्स में मैंने टॉप किया था, और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारा एडमिशन हो गया, जो कि बहुत अच्छा माना जाता, बड़ा प्रतिष्ठित माना जाता है। लेकिन उसमें हॉस्टल नहीं था, तो वहाँ जो सज्जन थे उन्होंने कहा कि नहीं उसमें हॉस्टल नहीं है, इसलिए आप इसमें लॉ में जाओ। तो हमने लॉ में कर दिया। फिर लॉ के माध्यम से बना, फिर पार्लियामेंट की सर्विसेज की एग्ज़ाम निकला, तो उसमें हमने भरा, वहाँ सिलेक्ट हो गए, तो वहाँ उन्होंने ज्वाइन किया। सर आपका विधानसभा में काफ़ी लंबा समय हो गया, आपने लगभग 15-20 वर्षों से विधानसभा का प्रमुख सचिव के तौर पर आप बड़ी और संचालन कर रहे हैं, और शुरुआत से लेकर अब तक क्या नए युवा विधायक चुन के आते हैं, अनुभवी लोग भी हैं, कैसे क्या मिश्रण बनाते हैं, कैसे क्या भूमिका होती है? देखिए, समय काफ़ी परिवर्तित हो रहा है। पहले जो विधायक आते थे बड़े गंभीरता के साथ अध्ययन करते थे, लाइब्रेरी में 3-3, 4-4 घंटे वो गुजारते थे, हमसे भी बहुत जानकारियाँ लेते थे कि भाई कैसे हम विधानसभा की कार्रवाई में भाग लें, कैसे जनहित के मुद्दे उठाएं। तो क्योंकि जब तक नियम प्रक्रिया की जानकारी नहीं होगी, कोई भी विधायक सही ढंग से, प्रभावी ढंग से अपनी बात वहाँ नहीं रख सकता। आज की स्थिति में चूंकि नेट आ गया, सब आ गया, उनको कहते हैं तो बोले अब जरूरत नहीं, हम तो नेट पे ही देख लेते हैं। लेकिन वास्तु स्थिति यह है कि वो नेट पर नहीं देख पाते, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा और व्यस्तताएं हो गई हैं। तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है, जो ज़्यादा टेक्निकल फ्रेंडली है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अध्ययन के साथ और मेहनत के साथ जो भी विधायक करते हैं, उसके लिए अच्छा परफॉर्मेंस सदन में दिखता है। गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।